काम करने के बाद जब मैं बाहर आया तो बाहर मैंने देखा कि एक चाचा जो अपने आप को धूप से बचाने के लिए छाता लेके बाहर घूम रहे हैं। उसके बाद मैं उस मार्केट में घूमने लगा और मार्केट का देखने लगा क्या हिसाब किताब है। और थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा कि एक जो चाचू थे बड़ी मेहनत से मक्की को बेच रहे थे। चाचू मक्की तो बेच रहे थे लेकिन बहुत मुश्किल का काम था क्योंकि बाहर। और फिर मैं चल पड़ा अपने रूम में क्योंकि मेरे को आया हुआ बाथरूम। तो थोड़ा सा ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि ये जनाब घर से आकर दुकान पर सुबह सुबह आके सो गए घूम कर इनकी नींद। और फिर रूम में आने के बाद हमने 5 मिनट फ्री फायर खेलने के बाद उसके बाद हमने 5 मिनट रेस्ट करने ली और रेस्ट करने के बाद हम चल इन जनाब की तो नींद खुली वापस। और उसके बाद मैं फिर चल पड़ा दुकान की तरफ और बाहर देखा कि बहुत ज़्यादा धूप थी। चलो चलते हैं दुकान की तरफ वापस और दुकान पे चलते हैं। और मैं फिर वापस आ गया दुकान पर और मैं जैसे ही दुकान पर पहुंचा और मैंने देखा कि दुकान पर मोमोज और दीदी आई हुई है और उनको चाहिए था मोमोज के लिए सामान। और फिर हमने उनको सारा सामान डाल के दे दिया। और उसके बाद एक भैया आए और उनको चाहिए था कीवी जूस, तो मैंने उनको तो कीवी जूस दिए। और उसके बाद एक भैया और आए और वो मांग रहे थे विम लिक्विड, उनको विम लिक्विड चाहिए था। और ये भैया थे जिनको चाहिए था विम लिक्विड, मैंने उनको विम लिक्विड दिया और इसका नाम है टुगू 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 को विम लिक्विड दिया। और साथ में एक भैया बोल रहे थे कि बीड़ी दो और उनको बीड़ी दी। उसके बाद बोलते ये अच्छी नहीं है, मैंने बोला अच्छी नहीं है कोई बात नहीं दूसरी दे देता हूँ। मैंने उनको दूसरे वाली बीड़ी ला के दी और उनको मैंने बीड़ी दी और बीड़ी देके उनसे पैसे लिए, बीड़ी से अंकल को दे दिए मैंने। और फिर एक भैया ने मांगा मुझसे स्ट्रीट बॉल और ये नहीं ये डुगू भैया ने स्ट्रीट। और फिर मोमोज वाली दीदी का भी सामान पैक हो गया था तो ये लिख। और उसके बाद एक और भैया आए और उनको चाहिए था दही। फिर मैं फ्रिज के पास गया और फ्रिज से दही निकाला और उनको दिया। और उसके बाद आ गई थी गोलगप्पे वाले भैया की पर्ची, उनका सामान डालना था। तो फिर उसके बाद हमने शुरू किया उनका सामान और उसके बाद मैंने गोलगप्पे वाले भैया का सामान डालना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उनकी एक प्लेट में वो डाली ऐसे गुड़ डालने के बाद देखते चलो आगे। और उसके बाद फिर मैंने चीनी डाली और सामान डालते डालते बीच में आ गए थे अंकल जी ने मांगी थी क्या जीरा और मैं जा रहा हूँ क्या जीरा लेने। और हमने 5 क्या जीरा मांगे थे और मैंने ये 5 क्या जीरा निकाले उनके लिए। और फिर अंकल ने और भी सामान लिया और सारा सामान लेके वो चले गए। और गोलगप्पे वाले भैया का भी सारा सामान पड़ गया था। और फिर मेरे को कुछ काम पड़ गया था घर पे तो और मैं अब जा रहा हूँ घर। और फिर मैं पहुंचा अपने घर की गली में। और उसके बाद मैं पहुंच गया घर पे। और फिर मैंने घर पे आके ली और स्कूटी और गाड़ी की चाबी। और ये रही स्कूटी और गाड़ी की चाबी। स्कूटी और गाड़ी की चाबी दोनों आ गई। अब चलते हैं बाहर। फिर मैंने बाहर आके स्कूटी की स्टार्ट और चल पड़ा दुकान पर। और फिर मैं जैसे दुकान पे पहुंचा और मैंने देखा कि यहाँ पे छोटू भैया आए हुए थे कुत्तों वाले। और क्योंकि उन्हें कुत्ते रखे हुए थे इनको इसलिए नाम डाला हुआ कुत्तों वाले। और ये अंकल के साथ कुछ मजाक कर रहे थे, मजाकिया टाइप।
डस्टर लगी है, तू डस्टर बाहर कटे ने पहले साइड लाई है गड्डी चला नहीं तू बुढ़े गल कर लेती है आहो चला ना स्कूटी चल ना फिर उन्होंने गाने से मिला था 2 बजे उनसे बैठे रहने के चल चल ना उड़ा क्या है नहीं चलना नहीं तू चल पहले इंग्लिश करने हैं फिर डस्टर करने हैं आहो। फिर उसके बाद मैं और राहुल दोनों चल पड़े स्कूटी लेके गाड़ी निकालने और चलते चलते रास्ते में हमें एक और भैया मिल के, इनका नाम है विजय भैया, और ये हमारे साथ बैठ के स्कूटी में बोलते हैं हमें आगे तक ले चलो। पहले हम सब बैठ के और हम इनको लेके चले गए आगे तक, थोड़ा सा आगे तक जाना था। और फिर मेरे को जाना था दूसरे एंकर घर पे डस्टर की चाबी लेने। और फिर मैं घर से डस्टर की चाबी भी ले आया। अब चलते हैं डस्टर लेने। ये आ गई मैं रखा। और उसके बाद फिर हम चल पड़े गाड़ी लेने। और आगे तो काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था। एक पिज़्ज़ा वाला ने बीच सड़क में लगा दी गाड़ी, इस वजह से जाम लग गया था। गाड़ी निकालनी थी। और उसके बाद मैंने राहुल भैया को बोला शटर खोल दे, वो शटर खोल रहा था। और ये लगी हुई थी हमारी डस्टर। हमने सबसे पहले डस्टर को निकाल डस्टर तो आराम से बाहर आ गई थी। और बनाने के बाद हमने इसको साइड पे लगा दिया। मैंने राहुल भाई को बोला कि इसको साइड पे लगा दे, वो अब साइड पे लगा रहा है। और इसके बाद हमें निकालना है गाड़ी को इंग्लिश जो इसके आगे डस्टर के आगे लगी हुई थी दुकान के अंदर। लेट्स गो। और अब राहुल भैया लेने चले हैं 19, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ 2 व्हीलर चलानी आती है और 4 व्हीलर चलाना नहीं आती है, इसलिए राहुल भैया ही दोनों गाड़ी निकाल रहे हैं। राहुल भाई गाड़ी 19 लेके आएंगे बाहर। और अब इंग्लिश भी आ गई है बाहर, तो राहुल भैया को पता बोला गाड़ी साइड पे लगा दे, और वो गाड़ी अब साइड पे लगा रहे हैं। अब फिर से डस्टर को हमको अंदर लगाना पड़ेगा दुकान के, क्योंकि हमने सिर्फ इंग्लिश को बंद करना था। अब डस्टर को फिर से हम अंदर लगाएंगे। और अब जैसे राहुल भैया अंदर करने के लिए टर्न कर रहे थे, वैसे ही आगे रेडी लगी हुई थी मक्की वाले भैया को लगा के मेरी रेडी को हिट कर गया। राहुल भैया आसान लगे कि रेडी वाले भैया को लगा कि मैंने रेडी को ठोक दी गाड़ी।
बताइए। और फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा अंदर लगाने लगे। बाद दुकान के बाद फिर हम बिजली लेके चल पड़े दुकान पे। और मैं दुकान पे पहुंच गया था। तो आज संडे है तो आज 2 बजे ऑफ कर देंगे। अभी टाइम हो गया दुकान ऑफ करने का। और फिर हमने दुकान कर दी अब बंद। और अब जा रहे हैं हम रूम की तरफ। मैं स्कूटी करके जा रहा हूँ और अब मैं स्कूटी घर पे लगा कर सामान छोड़ के वापस आ रहा हूँ दुकान की तरफ। और यहाँ पे मेरे को मिलने वाले मेरे दोस्त, उनके साथ जाने वाले घूमने। और इसके बाद राहुल और उन्होंने भी दुकान कर दी थी बंद। और अब हमारा प्रोग्राम था किसी रेस्टोरेंट में जाने का, छुड़ाने का। और हमारे साथ शुभम भी है और हम दोनों जाने वाले रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। और अब हम चल पड़े हैं एक यहाँ पे रिजोरी में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है हाईवे। और हम तीनों वहीं पे जा रहे हैं खाने के लिए। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या बना है, फिर खाते हैं। लेट्स गो। और अब हम पहुंच चुके हैं हाईवे। देखते हैं आगे ताकि क्या सीन है। और कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। मैं आ गया हूँ अंदर हाईवे के अंदर। तो लेट्स सी। और हमने ऑर्डर दिया है 2 प्लेट मसाला चाप। कुलचा खाने का। और हम आगे कुलचा खाने अब कुलचे वाले भैया ने चने चने प्याज शाज ऊपर से नींबू निचोड़ के अच्छे से मसाला तैयार कर दिया था। और अब दोनों कुलचों में डाल के देंगे हमें। भाई साहब ने ऊपर से तेज हरी मिर्च भी काट के डाल दी। बोलते नॉर्मल ही होगी, तीखी नहीं होगी। क्या पता, खाने के बाद ही पता चलेगा। कुलचा खाने के बाद फिर हम निकल पड़े वापस क्योंकि शुभम में जाना था घर। तो घर के लिए लेट हो रहा है। और रास्ते में हमें PR अम्बेडकर साहब मिल गए, जो रास्ते में केले में ज्ञान बांट रहे थे किसी को। और यहाँ हमारे चोरी में विशाल मेगा मार्ट खुला हुआ। अगर किसी को कुछ भी शॉपिंग करनी हो तो यहाँ विशाल मेगा मार्ट में आ सकता है।
शॉर्टकट और हम शॉर्टकट से जाने वाले क्योंकि शुरू में लेट हो रहा था। और इसके बाद हम आगे जैसे आए तो हमें आगे चलनी पड़ रही थी, कम से कम 40-50 पौड़ियाँ चढ़ के जाना था और हमारी पूरी हालत होने वाली थी। जा रहा है अपने भाई के साथ और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और जा रहा हूँ रूम में। तो दोस्तों आज ब्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और पसंद आया है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना और थैंक यू सो मच। लव यू। बाय बाय।